आपका हमारे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रामायण की अनसुनी कहानियां जो आपने आज तक कभी नहीं सुनी होगी। श्री राम के भाइयों का अवतार। अनसुनी कहानी रामायण की। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार थे और यह माना जाता है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु का शेषनाग, शंख और सुदर्शन चक्र उनके अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में अवतरित हुए थे। रावण की आत्मा की कथा। अनसुनी कहानी रामायण की। यह माना जाता है कि अपने अंतिम युद्ध पर जाने से पहले रावण ने अपनी आत्मा अग्निचक्षु नामक सन्यासी को दे दी थी। वह सन्यासी रावण की आत्मा की सुरक्षा कर रहा था और उसे यह आत्मा तब तक के लिए सुरक्षित रखने को कहा गया जब तक रावण युद्ध जीतकर वापस न आ जाए। युद्ध के दौरान राम ये देखकर आश्चर्यचकित थे कि उनका कोई भी तीर रावण को नहीं लग रहा था। रावण के इस रहस्य के बारे में राम के एक सैनिक को पता था। उसने रावण का रूप धरा और उस सन्यासी के पास रावण की आत्मा वापस लेने चला गया। जैसे ही रावण की आत्मा मुक्त हुई, राम ने अपने तीर से उसका अंत कर दिया। श्रीराम की मृत्यु कथा। अनसुनी कहानी रामायण की। जब श्रीराम के जाने का समय आ गया तो उन्होंने हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि हनुमान जी यमराज को श्रीराम के प्राण ले जाने नहीं देते। हनुमान जी का ध्यान भटकाने के लिए श्रीराम ने अपनी अंगूठी एक दरार में फेंक दी और उनसे लाने के लिए कहा। श्री हनुमान अपना रूप बहुत छोटा सा करके उस दरार में घुस गए और सीधे नागलोक में जा पहुंचे। उन्होंने नागलोक के राजा वासुकी से अंगूठी के बारे में पूछा तो वासुकी ने उन्हें वैसी ही कई सारी अंगूठियों के बारे में बताया जो श्रीराम की थी। हनुमान जी इतनी सारी अंगूठियों को देखकर हैरान रह गए। तब वासुकी ने हनुमान को बताया कि श्रीराम ने उनका ध्यान भटकाया था। राम ने यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि ले ली। श्रीराम की विजय। जब रावण ने देखा कि वह राम जी को नहीं हरा पा रहे हैं तो रावण ने श्रीराम से युद्ध जीतने के लिए एक यज्ञ किया था। इस यज्ञ की शर्त ये थी कि यदि रावण इस यज्ञ के बीच से उठ गया तो ये यज्ञ विफल हो जाएगा। रावण को यज्ञ में तब तक बैठे रहना था जब तक ये यज्ञ सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं हो जाता। जब श्रीराम को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो श्रीराम ने रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए सेना के साथ अंगद को भेजा। कई प्रयासों के बाद भी अंगद रावण के यज्ञ को खंडित नहीं कर पाया। तब अंगद मंदोदरी के बाल पकड़कर रावण के सामने ले आए और मंदोदरी रावण से मदद की गुहार करती रही। जब मंदोदरी ने राम और सीता का उदाहरण देते हुए रावण पर व्यंग्य किया तब रावण अत्यधिक क्रोधित हो गया और यज्ञ से उठ गया। इस प्रकार से रावण का विजय यज्ञ भी खंडित हो गया और उसकी युद्ध में हार हुई।